अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स। तो हम देखेंगे रेडिएशन को किस कानून के तहत किस तरीके से किस असूल से डिटेक्ट किया जाता है, उसमें बुनियाद क्या है। तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के डिटेक्टर्स होंगे, उनका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है वो तो आगे वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आउटलाइन देखेंगे कि डिटेक्टर्स किस कानून के तहत चलते हैं। तो रेडिएशन डिटेक्टर्स, अब अल्लाह ताला ने हमें जो सेंसेस दी हैं, उन सेंसेस की बुनियाद पे हम रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। गिन भी तो आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते तो गिन भी नहीं सकते। तो इसके लिए हमें सेंसर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे डिवाइसेस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो उन्हें डिटेक्ट कर पाए, तो वो चीज आपकी रेडिएशन डिटेक्टर कहलाती है। तो अब जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से आपके पार्टिकल बाहर निकलते हैं, यानी अल्फा बीटा गैमा, तो वो इंटरेक्ट करते हैं, यानी उनकी रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। तो ये जो डिटेक्टर होते हैं, ये ऐसी डिवाइसेस होते हैं कि वो जो अल्फा बीटा गैमा बाहर निकल के इंटरेक्शन करेंगे, उसके नतीजे में जो आयनाइजेशन करेंगे, तो वो उसको ऑब्जर्व करेंगे और उससे मेजरमेंट लेंगे जो एक आउटपुट के तौर पे हमें मिलेगी। ठीक है। तो एक चीज बेसिक समझ आ गई कि इसमें बुनियादी किरदार किसका होने वाला है, आयनाइजेशन का होने वाला है। तो आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिटेक्ट करना, मेजर करना न्यूक्लियर पार्टिकल को, तो इसमें एक शार्प डिस्टिंक्शन होगी चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल में, क्योंकि निकलने वाली गैमा भी तो हो सकती है ना। गैमा पे तो किसी किस्म का चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की डिटेक्शन और तरीके से होगी और न्यूट्रल पार्टिकल की डिटेक्शन किसी और तरीके से होगी। तो जब चार्ज पार्टिकल पास करता है मैटर में से सॉलिड लिक्विड गैस में से, तो वो आयनाइज या एक्साइट कर सकता है एटम्स को। ये जो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन है, इसे डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और डिटेक्टर का बुनियादी काम ही ये सिर्फ होगा कि यानी वो उसे डिटेक्ट कर लेगा। अब न्यूट्रल पार्टिकल, जैसे मैंने कहा फोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये आसानी से डिटेक्ट नहीं होते। इसके दो स्टेप होते हैं, यानी दो प्रोसेस में हम इन्हें देखते हैं। क्या कि जितने भी मोस्टली डिटेक्टर होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करे, यानी कोई न्यूट्रल पार्टिकल निकल के कोई रिएक्शन करे जिसके नतीजे में एक चार्ज पार्टिकल पैदा होगा। जैसे फोटॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पैदा करता है, फिर वो डिटेक्ट किया जा सकता है चार्ज पार्टिकल। तो ये बुनियाद बनती है किसकी, न्यूट्रल पार्टिकल की डिटेक्शन की। तो ये बेसिक अप्रोच आ गई। अब जो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर हैं, वो हमें क्या बताते हैं, कंपोजिशन बताते हैं, उनकी इंटेंसिटी बताते हैं, उनकी एनर्जी मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रा पार्टिकल्स की। तो आपके पास यानी ये सारा कुछ होता है जब हम उनकी इंटरेक्शन देखते हैं किसके साथ, यानी न्यूक्लियाइज के साथ मटेरियल के अंदर। तो फिर हम उनका डिके प्रोसेस देखते हैं, अनस्टेबल, यानी ये सारा काम हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से हो रहा होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो मुख्तलिफ तरह के डिटेक्टर होंगे जिनको हम दो हिस्सों में ले जाते हैं। एक है इलेक्ट्रिकल, एक है ऑप्टिकल। नाम से जरा समझ आ जाती है। इलेक्ट्रिकल के अंदर आयनाइजेशन चैम्बर है, प्रोपोर्शनल काउंटर है, जीएम काउंटर है, सिंटिलेशन है, कर्नव है, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है। तो ऑप्टिकल के अंदर क्या है, क्लाउड है, बबल है, स्पार्क है, फोटोग्राफिक इमल्शन है। तो हमारे सिलेबस में इनमें से सारे नहीं है, चंद एक है। हम अगर एक चंद एक पढ़ेंगे तो हमें सबकी समझ आ जाती है कि बेसिक आउटलाइन सबकी एक की जैसी है। अगर हम एफिशिएंसी करें ऑफ डिटेक्टर की, आगे चल के हमारा चैप्टर है ही, चूंकि इस पे तो हम बारी बारी पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा। तो एफिशिएंसी डिटेक्टर्स की क्या है कि आपके पास जो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर की सबसे अहम खूबी क्या होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को रजिस्टर करे। और उनकी एफिशिएंसी ये है कि वो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है, यानी इफेक्टिव वैल्यूम ऑफ जो डिटेक्टर है, उसके ऊपर उसकी होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ द डिजाइन ऑफ डिटेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्किंग मीडियम। तो अब आपके पास एक परफेक्ट डिटेक्टर के पास क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। परफेक्ट डिटेक्टर को 100% डिटेक्शन एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी हर आने वाले इवेंट को, हर होने वाले मामले को वो डिटेक्ट कर सके। फिर परफेक्ट डिटेक्टर की हाई स्पीड काउंटिंग होनी चाहिए कि कोई आपके पास मिस ना हो जाए इंटरेक्शन, उसकी सबको वो काउंट करे। फिर आपके पास उसकी गुड एनर्जी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। ये बड़ा अहम मामला है कि दो इवेंट हुए जिनमें मामूली सा एनर्जी का फर्क था, तो वो दोनों को अलग अलग गिने, एक गिनने की बजाय।
तो ये एनर्जी रेजोल्यूशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। फिर परफेक्ट डिटेक्टर की लीनियरिटी ऑफ रिस्पांस होना चाहिए, मतलब कि आपके पास ज्यादा रेडिएशन जो प्रोड्यूस होंगी तो ज्यादा उसकी डिटेक्शन होनी चाहिए। अब आपके पास अगर सिंगल डिटेक्टर है तो वो होना चाहिए तमाम तरह के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के काबिल, मगर ऐसा होता नहीं है। तो आपके पास यानी तमाम जिसमें न्यूट्रल अनन्यूट्रल तमाम तरह के पार्टिकल डिटेक्ट करने के काबिल हो वो। फिर परफेक्ट डिटेक्टर के पास वर्चुअली नो लिमिट हो हाईएस्ट एनर्जी डिटेक्टेबल की, यानी जितनी मर्जी तगड़ी एनर्जी वाली कोई रेडिएशन आ जाए उसको भी वो डिटेक्ट करने के काबिल हो। तो ये डिटेक्टर रोटेट किया जा सकता हो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है, ताकि कोई भी इवेंट मिस ना हो। तो इसका मतलब लार्ज सॉलिड एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये हम परफेक्ट डिटेक्टर की बातें कर रहे हैं। तो आपके पास एक परफेक्ट डिटेक्टर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा बिटवीन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल, यानी कि तमाम पार्टिकल्स को वो क्लासिफाई कर सकता है एक ही साथ। यानी ये ना कहे कि पहले अल्फा डिटेक्ट करना फिर बीटा फिर गामा, तो सबको एक साथ क्या कर सके, डिटेक्ट कर सकता हो। तो ये चंद बेसिक बेसिक खूबियां हमारे पास डिटेक्टर की, परफेक्ट डिटेक्टर की। तो अब जैसे हम देखेंगे पहले आयनाइजेशन चैम्बर क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है, जीएम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, काउंटर, इन सब की वर्किंग देखेंगे, क्लाउड बबल देखेंगे, स्पार्क चैम्बर देखेंगे, सारे हमारी आउटलाइन के अंदर शामिल हैं। तो वन बाय वन करके सारों को हम देखेंगे। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।